4 युगों का कुल योग जो होता है एक चतुर्युग के बराबर होता है और एक महायुग भी कहलाता है वो, और 71 महायुगों का कुल योग जो होता है उसको एक मान्यवंतर कहते हैं। एक मान्यवंतर का मतलब होता है मनु, मनु जो होते हैं एक मनु। दोस्तों आज तक जो है लगभग 14 मनु हुए हैं। तो इस प्रकार जो 14 मनु में हर मनु जो होते हैं एक सृष्टि लेके आते हैं, और दोस्तों हर मनु में एक अपने अपने सप्तऋषि का वर्णन हमारे शास्त्रों में दिया गया है। दोस्तों इस समय जो वर्तमान मनु चल रहे हैं उसके हम सप्तऋषि के बारे में आज चर्चा करेंगे। आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आज तक टोटल 14 मनु हुए हैं। सृष्टि के विस्तार एवं संचालन के लिए ब्रह्मा जी अपने एक दिन एक कल्प, मतलब उनका जो एक कल्प होता है उसे 14 भागों में बांट देते हैं और हर भाग के लिए एक मनु नियुक्त कर देते हैं। दोस्तों सृष्टि का संचालन इतना आसान नहीं है, इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं वो अपने एक कल्प को 14 भागों में बांट देते हैं और सबका एक मनु नियुक्त कर देते हैं। दोस्तों ब्रह्मा की सृष्टि जो होती है उसके प्रमुख संचालक तो 3 देव हैं जो त्रिदेव कहलाते हैं। दोस्तों लेकिन साथ में मनु जी का जो रोल होता है वो भी काफ़ी अहम होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों मुख्य रूप से सृष्टि के संचालन में इंद्र, त्रिदेव और सप्तऋषि, मनु और देवगण की भूमिका होती है। दोस्तों सप्तऋषियों का कार्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनु का ये होता है कि ये सृष्टि के विस्तार, मतलब वो चाहते हैं सृष्टि का विस्तार हो, कुछ ऐसी कार्य करते हैं कि सृष्टि में धर्म, कर्म, ज्ञान, नीति और मर्यादा आदि का विस्तार हो। दोस्तों सप्त ऋषियों के नाम में कुछ भेद भी हैं। दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं कि सप्त ऋषि 7 होते हैं और अक्सर उनका वर्णन भी हम पढ़ते हैं, नेट पे भी सुनते हैं और हमको पता भी है। लेकिन दोस्तों अगर डीप में जाएं, शास्त्रों के डीप में जाएं तो हम ये पाएंगे कि जो ये सप्त ऋषि हैं इनके जो नाम हैं ये बहुत जगह अलग अलग बताए गए हैं। दोस्तों अगर वेदों की बात करें, जो ये 4 वेद होते हैं उनके हिसाब से बात करें तो जो 7 सप्तऋषि हैं वो मेन रूप से वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, भरद्वाज जी, कपिल जी, अत्रि, वामदेव और शौनक ऋषि और एक कर्ण ऋषि थे। दोस्तों इस तरह से इनका वर्णन मिलता है। दोस्तों वशिष्ठ और विश्वामित्र, कल्प और भरद्वाज जी तो अक्सर कॉमन मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसे जो ऋषि हैं जिनके नाम बदल जाते हैं। कुछ शास्त्रों में भी बताया गया है कि कुछ ऋषियों के नाम जो हैं बदले हुए जो लगते हैं वो उनके पर्यायवाची हैं। लेकिन दोस्तों जो भी हो उसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम महाभारत की बात करें तो सप्तऋषियों की 2 तरह की नामावली है। पहली जो नामावली है उसमें क्रम से इस तरह से नाम है: कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, भरद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदाग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि। दोस्तों जो दूसरी नामावली है, महाभारत की जो दूसरी नामावली है उसमें ये 5 नाम जो हैं वैसे ही रहते हैं, बस 2 नाम बदल जाते हैं। दोस्तों जैसे पहली नामावली में कश्यप जी, वशिष्ठ जी और ये 2 नाम सेम रहते हैं, और ये मारीची, अंगिरा ऋषि, पुलिस्थ, पुलह ऋषि और कतु ऋषि। दोस्तों ये जो नाम 5 नाम है बदल जाते हैं। फिर से आपको वो बता दें: कश्यप जी, वशिष्ठ जी, मारीच, अंगिरा, पुलिस्थ जी, कुलह और कुत। दोस्तों इस तरह से वर्णन मिलता है। दोस्तों कुछ पुराणों में ये भी बताया गया है कि कश्यप और मारीची को एक ही बताया गया है। दोस्तों कहीं कहीं कश्यप को कर्ण भी बताया गया है। ये माना जाता है कश्यप जी जो हैं वो कर्ण का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही रोचक विषय है। दोस्तों अब बात यजुर्वेद की कर लेते हैं। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें जो 7 सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: अंगिरा, अत्रि, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु और कुत्स। दोस्तों अब वर्तमान में जो मनु हैं उनकी बात करते हैं। जो वर्तमान में जो मनु चल रहे हैं, 14 मनु आज तक हुए हैं, तो इसमें जो मनु है वो वैवस्वत मनु है। दोस्तों उसके अनुसार जो सप्तऋषि हैं वो कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम,
जमदग्नि और भरद्वाज। दोस्तों अंग्रेजी में जो ये सप्तऋषि होते हैं उनको उर्सा मेजर कहा जाता है और इसको अमेरिका और कनाडा में इसको ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा चम्मच के नाम से। दोस्तों हमारे जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो गोत्र की परंपरा है उसका जो मूल होते हैं वो ऋषि जो होते हैं, ये जो ऋषि हैं सप्तऋषि, इनमें से कोई ना कोई एक गोत्र होता है जिसके हम लोग वंशज होते हैं। दोस्तों ऋषियों के अंश जो है आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से गोत्र की परंपरा आज आगे चलती जाती है। दोस्तों आज भी सनातनियों की पहचान, मूल स्रोत जो होता है उनका गोत्र ही है। इसलिए जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो सनातन धर्म में गोत्र को पूछा जाता है कि आप किस गोत्र के हैं, उसी हिसाब से दोस्तों उसका वर्णन किया जाता है। दोस्तों ये जो ऋषि थे अमर हो गए थे, इनको आसमान में जगह मिल गई थी और दोस्तों उनको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो है ध्रुव तारा जो नहीं होता उसके चक्कर लगाते हैं एक साल में पूरा। और ये दोस्तों हर देश में, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो या इंग्लैंड हो या चाइना हो, सभी देशों में इनका अपना अपना महत्व है। दोस्तों आप ये जानकारी को शेयर करिए।